तो नमस्कार सभी को। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। बीएसओ पर स्ट्रेटजी को लेके ये मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है और शायद मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका इस वीडियो से सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से लेकर स्टार्ट करना चाहूँगा और जो लोग खुद से तैयारी करते हैं वो ज़रूर देखें। और जो आदमी अपने लाइफ को किसी न किसी को दे चुके हैं कि भाई तुम ही मेरा तैयारी कराओ, तो शायद हो सकते हैं वो लोग को ये बोझिल लग सकता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का होता है प्रकाश। ये बहुत दिन से तैयारी कर रहा होता है, ठीक है ना। बिहार एसआई दिया, बिहार एसएससी दिया, फिर बिहार एसआई दिया, इसका नौकरी नहीं लग रहा था। इसको किसी ने बताया कि एक बाबा बैठते हैं पटना के एनआईटी घाट के पास, वहाँ चल जाओ और बाबा से मिलो। बहुत प्रभावशाली बाबा है। बाबा के पास गए। बाबा से मिलने के बाद बाबा ने इनको बताया कि भाई ठीक है, जाओ मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूँ, जाके पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से हो जाएगा। वो लड़का गया, फिर से पढ़ने लगा, लेकिन उसको नहीं हो रहा था। फिर वो बाबा के पास गया कि बाबा फिर से नहीं हो रहा है। तो बाबा ने उन्हें बोला कि ठीक है, देखो इधर। बाबा अपने साथ लेते लेते एक ऐसे जगह पे लेके चले गए उसको, जहाँ पे एक साइड समुद्र था, ये समुद्र था, और एक साइड पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ थे, और यहाँ खड़ा कर दिया। और बाबा बोले कि ये जो पत्थर के पहाड़ हैं, इस पहाड़ में तुमको, इस पहाड़ में से एक पत्थर तुम्हें चुनना है, ठीक है। और वो पत्थर अपने पास रखोगे, उससे तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुम उस पत्थर से पैसा मांगोगे, पैसा देगा, नौकरी मांगोगे, नौकरी देगा, जो मांगोगे वो तुम्हें देगा। तो लड़का पत्थर खोजने लगा। बाबा अपना जो है सो निकलने वाले थे, तो इतने बड़े पहाड़ में फिर वो लड़का पूछा कि बाबा इसमें से मैं काम के पत्थर को कैसे पहचानूंगा। बोला कि जो काम का पत्थर होगा ना, वो तुम्हारा जो है गर्म हाथ, तुम हाथ में लोगे उसको गर्म लगने लगेगा तुमको। बोला ठीक है बाबा। वो लड़का क्या कर रहा था, ये पत्थर चुन रहा था, पत्थर हाथ में ले रहा था, साइड में रख रहा था। फिर क्या किया, साइड में रखते रखते जमा हो गया, तो क्या कर रहा, अरे फिर तो जगह होगा, तो क्या कर रहा, पत्थर को पानी में फेंकने लगा। क्या किया वो, यहाँ से पत्थर, चूँकि गर्म पत्थर को, काम के पत्थर को खोजना था, गर्म पत्थर को यहाँ से ले रहा था, पानी में फेंक रहा था, ले रहा था, फेंक रहा था, ले रहा था, हाथ में फेंक रहा था, ले रहा था, फेंक रहा था। इस तरह से बड़े पहाड़ को वो कम से कम सैकड़ों हज़ारों बार फेंकता गया, फेंकते गया। और उसे आदत हो गई थी कि उस गर्म पत्थर को ना पहचानने की आदत भी हो गई थी, कि इतने फास्ट में करने लगा था। और वो सिर्फ ऐसा था कि मेरा हाथ जल जाएगा, इस टाइप के गर्म पत्थर को खोज रहा था। और वो समय भी आया जो काम के हाथ में वो पत्थर लिया और उस पानी में फेंक दिया, और उसके मुंह से अचानक से आवाज़ निकली, हाय रे मैंने ये क्या कर दिया, और अपना माथा पटकने लगा। उस तरह से अपने काम को, वहाँ से उसका काम भी नहीं हो सका। तो कुल मिला के बात ये है, इस कहानी से हमें ये सीखना है कि ये जो बिहार एसएससी बीएसओ की जो वैकेंसियाँ हैं, भगवान ने आपको एक मौका दिया है। आप बहुत सारे एग्ज़ाम से छट के आए होंगे, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा होगा, माँ बाप आपके सामने में आंखों के आगे बूढ़े हो रहे होंगे, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, और ये आपके लिए अंतिम समय है। इस अंतिम समय में यदि आप कुछ नहीं कर सको, तो माँ बाप के मोटिवेशन पे आप ठीक है कुछ नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आने वाले दिनों में जब आपकी शादी होगी या शादी हो चुकी होगी, तो छोटे छोटे जो बच्चे होंगे, तो जिस तरह से आपके माँ बाप को आपने मतलब कि हारा हुआ मुंह दिखाया, हो सकता है अपने बाल बच्चे के लिए भी कुछ ना कर सको। तो भाई ये दिन है आपको कुछ कर गुजरने की, और इस दिन में ही आपको कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। तो कहानी और कथा बहुत हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सीखने वाले इससे बहुत सारी चीज़ सीख लेंगे, बाद में कि जिसको मजाक लगेगा शायद उसकी लाइफ भी इसी तरह से मजाक में बनेगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ चीज़ों को लेकर। तो मैंने इस वीडियो को बनाना तो मुझे पहले ही था, लेकिन क्या हुआ कि एक कारण से मैं इस वीडियो को रोक दिया था। तो इस वीडियो में अब आपके पास सबसे बड़ी बात जो है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या होगा। मैं सारा चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सबको पता है कि अक्टूबर से लेके नवंबर तक आपका इलेक्शन चलेगा, ठीक है। और नवंबर के लास्ट में हो सकता है कि फिर से शपथ ग्रहण वगैरह हो, और अभी चल रहा है अगस्त। तो इस अगस्त के लास्ट में यदि आपका कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ जाता है, तो फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। यदि इस एक महीना में
यदि कुछ नहीं होता आपका एग्ज़ाम तो फिर आपके नवंबर के बाद ही होगा, और जब वो नवंबर के बाद होगा, नया नया होगा, तो फिर 2025 का जो लास्ट मंथ दिसंबर होगा उसमें मे भी पॉसिबली है कि ले ले, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम तो है नहीं, असंभव नहीं है लेना, आराम से ले सकते हैं। हो सकता है कभी सारा तैयारी किए हो फिर सेंटर को दे फिर आराम से एग्ज़ाम ले ले, नहीं होगा तो फिर 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम का डेट है। बाद बाकी आप टॉर्च लेके खोजते हो कि कोई यूट्यूबर आपको सही चीज़ बता दे, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस संसार में कोई नहीं होगा। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, मैं अभी बिहार एसएससी CGL 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्री और मेंस को मैं एनालिसिस कर रहा था। तो सबसे पहले प्री को मैं देख रहा था कि प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने जो बताए हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि रेलवे का मैथ्स आपको करना है, रेलवे का रीजनिंग करना है, ठीक है, और रेलवे का GS भी करना है। तो जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, PYQ वगैरह कर रहे हैं, वो यदि आज लेके बैठेगा और इस प्री को लगाएगा तो इसमें 100+ लाएगा करंट अफेयर को छोड़ के। ठीक है, आंख बंद करके उसका 100 आ जाएगा। मैं बारी बारी से आपको रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, या चाहे फिर हो सके तो एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि चूँकि एक एक चीज़ को पकड़ना होगा तो फिर 6 मिनट का वीडियो हो गया, मैं 10-12 मिनट से ज़्यादा वीडियो हमें शूट नहीं करता है, तो मैं हो सकता है कि अलग वीडियो में। देखिए मैं आपको बताऊँ, रीजनिंग को मैंने देखा है तो एकदम NTPC का जो रीजनिंग है आप उसको बना लोगे, आप इसका रीजनिंग आराम से हल्ला मचा दोगे, आराम से जो है ना ऐसा खुरापात मचाओगे कि रीजनिंग बनाने वाले शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप NTPC के रीजनिंग को यहाँ से बना लो, मैंने अच्छे से एनालिसिस करने के बाद बता रहा है। ठीक है, रीजनिंग आप वहाँ से देख लो, 50 क्वेश्चन है, 50 में आपको 45+ आराम से आ जाएगा यदि आप NTPC या रेलवे के रीजनिंग को अच्छे से बना लेते हो तो बिल्कुल हलवा रीजनिंग है। मैथ्स में भी बहुत ही बेवकूफ़ाना टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, भिन्न जोड़ भिन्न घटाव पूछे गए हैं, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक एडवांस के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी आप 20+ आराम से कर सकते हो। तो मैंने पहले जो वीडियो बताया कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो, अलग से इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। मेन बात GS पे रहा है, तो GS बउआ वाला GS पूछ दिया है। ठीक है, क्या किया है, बउआ वाला GS पूछ दिया है। इस GS के लिए कुछ नहीं करना है, कोई आपको तुर्रम खान नहीं बनना है। मैंने फिर से वही बात रिपीट करूंगा, मैं पिछले वीडियो में जो बताया था उसी आपको करना है, वही आपको करना है। मैं पिछले वीडियो में क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि आप PYQ के सारे क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, उसके बाद उसका जो डिस्कशन वगैरह है वो सारे सब कर लो। मैंने इसके लिए PDF भी दे दिया, बहुत सारे लोग PDF के लिए गंद मचाए हुए थे, मैंने PDF भी दे दिया। यदि आप उस PDF को पढ़ लेते हो, जो मैंने तरीका बनाया था बताया था पढ़ने का, ठीक है, उसके बाद अभी लेटेस्ट और PDF भी मैं डाल रहा हूँ। धीरे धीरे मैं जो भी लेटेस्ट PDF वगैरह डाल रहा हूँ, चाहे बिहार SI का हो या चाहे BPSC का कोई एग्ज़ाम का हो, जैसे कल DSO का मैंने डाला था उसका डिस्कशन करवा रहा है। मैं यदि टेलीग्राम चैनल पर कोई ऐसा टॉपिक दे रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं कहीं से उठा के दे रहा हूँ, वो एक ऐसा टॉपिक है जो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ना तो उस पर कोई वीडियो बनेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आता है इन एग्ज़ाम में, जब लाखों लड़का छोड़ के आता है तो वो सारा टॉपिक मैं टेलीग्राम वगैरह पर डालते रहता हूँ। वही सारा टॉपिक जो हमें मिल जाता है मैं डालते रहता हूँ, तो वहाँ से आप कवर करो। तो यदि मैं वीडियो वगैरह नहीं लाता हूँ तो टेलीग्राम पे मैं ऐसा थोड़ा सा एक्टिव ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ। वहाँ से देखो टेलीग्राम पे जितने भी मैंने 1 डे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है, PYQ जो है उसको आप सॉल्व कर लो। उसमें से हाँ एक कॉपी ज़रूर रखो, हर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको नोट्स करो। ठीक है, नोट्स करते जाओ और उसको रिवीजन करते जाओ, आपका अच्छा ही हो जाएगा तैयारी। ठीक है, और रही बात कट ऑफ वगैरह की, कट ऑफ वगैरह पर कोई ध्यान मत दो आप अभी। ठीक है ना, कट ऑफ यदि आप 100 लाते हो ना, 100, तो फिर आप समझो कि सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि कट ऑफ 100 से प्लस माइनस आगे क्या रहेगा मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आपको 100 करना है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है ना, ये रीजनिंग मैथ वगैरह सारा चीज़ आप देख चुके हो अच्छे से, मैंने जो बताया वो करना ही है। साथ ही जो मेन फोकस है ना, मेन जो टारगेट है, मेन टारगेट जो है साइंस, एकदम हल्का क्वेश्चन साइंस में पूछ रहा है, जो पूछा गया वो बता रहा हूँ, और एक करंट अफेयर, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। ये आपको जो है ना 25 में यदि आप 20 अभी साइंस कर रहे हो तो बहुत बेहतर है, आप बहुत बढ़िया है। और करंट अफेयर जो आपका पूछेगा 10 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन आपको, मतलब कभी जो ट्रेंड चल रहा है 10+ भी हो सकता है, और बाद बाकी सेक्शन से कम कर देंगे क्वेश्चन, लेकिन करंट अफेयर से कम करने की कोई संभावना नहीं बनती। इस 2 क्वेश्चन को, इस 2 सेक्शन को आपको अच्छे से करना है।
ठीक है ना। इस 2 सेक्शन को क्या करना है, अच्छे से करना है, साइंस को, करंट अफेयर को। मैथ वगैरह में आप फार्मूला रिवीजन करो, या चाहे यूट्यूब से रोज एक एक टॉपिक देख के कर सकते हो, रीजनिंग वगैरह में कर ही सकते हो। और सबसे बढ़िया होगा कि आप PYQ लगा लो, ठीक है, PYQ लगा लो। एग्ज़ाम आने दो, मेरा भी थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह, एग्ज़ाम सब कंप्लीट हो जाता है तो मैं 100 खूंखार लड़कों का जो एक ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है ना, और उस टारगेट लेवल पे जो है उस ग्रुप में कुछ करूंगा अच्छा, जिसमें करंट अफेयर वगैरह, मतलब कि वहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना ही नहीं है। और ये नहीं कि सबको वहाँ से उठा के डाल दूंगा, किसी को भी ऐसे वैसे किसी को नहीं, ठीक है ना। जो करने लायक होंगे, जिसको वाकई में नौकरी की ज़रूरत है, उसी लोग को मैं इस ग्रुप में सम्मिलित करूँगा। लेकिन अभी नहीं, जब ग्रुप बनाऊँगा ना तो एकदम उस ग्रुप में ज्वाइन करूँगा उसी लड़का को जो रिजल्ट ओरिएंटेड लड़का है, ठीक है। तो रीजनिंग वगैरह में मैं सारा चीज़ पहले से बता चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में मैं कुछ बताया नहीं हूँ। और सिर्फ मोटिवेट करने का ये मेरा मकसद था, मैंने मोटिवेट करने की थोड़ी सी कोशिश भी की आप लोग को। बाद बाकी लाइफ आपका है, ठीक है ना, तैयारी आपकी है। आप चाहते हैं कि जो आंसू अभी आप रो रहे हैं वही अगले साल भी इसी समय किसी वैकेंसी पे रोते हुए, तो फिर आप आराम से रहो, नहीं तो फिर मैंने जो बताया वो आप करो, कुछ ना कुछ फल इसका अच्छा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।